हेलो डियर। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन में वर्ग। लास्ट वीडियो में आपने देखा था आयत और समांतर चतुर्भुज। इसमें आप लोग देखोगे वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। वर्ग स्क्वायर हो गया और समचतुर्भुज क्या हो गया? रोम्बस। अब देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं वर्ग को। वर्ग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। अब वर्ग की पहले आप देख लो। वर्ग वो फिगर होती है 2D, यानी कि 2D होता है। कैसा फिगर होता है? 2D, जिसमें दो विमाएं होंगी, यानी कि दो साइड्स होंगी और दोनों की साइड्स कैसी होगी? इक्वल। यानी कि ये अगर भुजा है, ये भी भुजा, या अगर इसको एक्स लेट कर लो, इसको भी एक्स लेट कर लो। ठीक है, तो इसका वो आकृति चार साइड से घिरी हुई, जिसकी भुजाओं की लंबाइयां कैसी हों? बराबर, और जिसकी भुजाएं किस पर? 90 अंश पर हो, जिसकी कैसी हो? लंब हो दूसरे पर। क्या कहलाता है? वर्ग स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या पूछता है? इसमें एक तो पूछ लेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, है फॉर्मूला सबका वही, 2D में लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें जो लंबाई है वो भी एक भुजा ही है, यानी एक्स है, और इसमें चौड़ाई भी क्या है? वो भी भुजा है, बराबर है यानी। तो एरिया क्या बन जाता है? भुजा स्क्वायर। ऐसे आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें लंबाई का माप अलग था, चौड़ाई का माप अलग था, इसलिए हमने क्या कर लिया था? L इंटू बी। अब इसमें कहीं एक्स स्क्वायर लिख लो या भुजा स्क्वायर लिख लो, कुछ भी करो, जो भी लेट करो वो स्क्वायर फॉर्म में लिख लो। अच्छा, कभी कभी एक फॉर्मूला और बनता है इसका, क्षेत्रफल विकर्ण दिया होता है, तो क्या बनता है? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि ये भुजा दी हो तो क्षेत्रफल, ये विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल पूछे। ठीक, परिमाप वही। परिमाप क्या? भुजाओं का माप, भुजाओं की माप। अब भुजाएं चारों बराबर होंगी तो हम लोग क्या लिखते हैं? 4 गुणा भुजा, क्योंकि जो भुजा ये होगी वही चारों भुजा सेम होंगी, तो 4 इंटू भुजा। ठीक, अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में आपको जैसे विकर्ण दे देगा, कहेगा कि एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो विकर्ण के थ्रू वाले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 विकर्ण कितना दिया है? 16। 8 बन जाए 8। आंसर क्या बन गया? 8 वर्ग सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। ठीक, 8 वर्ग मीटर। अच्छा, कभी कभी क्या कहेगा कि इसका विकर्ण दे देगा। जैसे इसी सवाल का उल्टा करते हैं। जैसे कहेगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इसमें क्षेत्रफल देगा और आपसे भुजा या विकर्ण कुछ ही पूछ सकता है, और आपसे कहेगा कि इसका विकर्ण बताओ, विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होगा 1/2 1/2
ये विकर्ण क्या दिया बनवा, ये क्षेत्रफल। भाई आपसे विकर्ण पूछेगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अब आपको क्षेत्रफल गिवन है, यहाँ रख लो 1/2 विकर्ण, तो नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये कैलकुलेशन है, कुछ नहीं बचा इसमें, विकर्ण बराबर 16। ठीक, क्षेत्रफल दे दिया, मान लो हम एग्जांपल के रूप में यही मान ले रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मान लो वर्ग का क्षेत्रफल दे दे यही 8, और आपसे कहे भुजा बताओ, तो भुजा कैसे निकालोगे, तो भुजा निकालने के लिए इसका हमने क्षेत्रफल पढ़ा है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया 8, किसके बराबर होगा भुजा, तो यहाँ से भुजा बराबर क्या निकलेगा 8 पर लग जाएगा अंडर रूट, यहाँ से इसके टुकड़े करोगे क्या बनेगा 2 × 2 × बाहर क्या निकलेगा 2 ये क्या हो गया भुजा, आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हमें वर्ग का क्षेत्रफल देगा तो हमसे विकर्ण पूछ सकता है, ऐसे निकालोगे। क्षेत्रफल दे दिया भुजा पूछ ली, ऐसे निकालोगे। इसके पहले आपने देखा कि विकर्ण दिया था, क्षेत्रफल कैसे निकालना था वो भी आपने निकालना सीख लिया। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि अगर भुजा दे कि वर्ग की भुजा मान लो 5 दे दे रहा, 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ, क्या करेंगे हम लोग 5 × 25 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अगला देखो, एक तो ये हो गया। अगला जैसे कहेगा आपसे कि आपका वर्ग का विकर्ण दिया है, पर यदि पूछ लेगा, कहेगा आपसे वर्ग का विकर्ण दे देगा, वर्ग का विकर्ण दे रहा है tan√2, और आपसे कहेगा इसका परिमाप बताओ। परिमाप क्या होगा, अब देखो, अब परिमाप के लिए हमें भुजा का पता होना जरूरी है। कि हमें भुजा पता हो तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। हमें दिया है विकर्ण, पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप में किसकी जरूरत पड़ेगी भुजा की। अब भुजा कैसे निकालोगे, अब भुजा निकालने के लिए आपको देखो क्या करना है कि विकर्ण से हम लोग भुजा निकालेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं हम, तो देखो कैसे भुजा निकलती है। अब एक तो जैसे आपका ये दिया है वर्ग, तरीका देखो इसके, ये दिया है, ये दिया विकर्ण आपको 10√2। अब इसका जब भुजा वही भुजा क्या बोलेगी, ये भुजा मान के चलो x मान ली हमने, ये भी x मान ली, ये किसके बराबर होगी x स्क्वायर बराबर, इसका भी रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा tan√2 का भी स्क्वायर कर लोगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से क्या बनेगा 2x² बराबर 100√2 का करोगे तो 2 निकलेगा। तो 2x² बराबर क्या निकला यहाँ 200, और x² बराबर कितना होगा 100, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे x बराबर क्या निकलेगा यहाँ से x बराबर 10। जब 10 ये साइड हो गई तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, परिमाप बराबर 4 × 10
आंसर क्या बनेगा 40 सेंटीमीटर। ठीक। अब दूसरा तरीका ये है कि इसको आप दूसरा तरीका देखो, विकर्ण दिया है तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 10√2 का स्क्वायर 1/2 10 रूट का स्क्वायर यानी 10 का हो गया 100, इसका हो गया 2, यहाँ से ये हो गया। ये किसके बराबर निकला? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहाँ से भुजा क्या निकलेगी? इसका ले लेंगे रूट बस, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणा 10। परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, क्या बन जाएगा 40। ये परिमाप हो गया। क्या निकाला ये हमने? परिमाप। ठीक। अच्छा नेक्स्ट टाइप देखो क्या बनेगा। एक टाइप वही तो देखिए क्वेश्चन का टाइप नेक्स्ट क्या बनेगा? क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप बनेगा वही प्रतिशत वृद्धि वाला। हाँ, प्रतिशत वृद्धि वाला। कैसे? कहेगा वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि? हम लोगों ने आयत में देखा था कि एक भुजा में वृद्धि करता था तो उसकी जितनी वृद्धि उसकी भुजा में करता था उतनी ही वृद्धि उसकी क्षेत्रफल में होती थी। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या चेंज रहेगा। अगर वर्ग की एक भुजा, जैसी वर्ग ये है, वर्ग कहाँ है? वर्ग की अगर एक भुजा में वृद्धि करेगा, जैसे 10 थी वो, अगर वृद्धि करेगा कितना कर देगा 20% तो 12 कर देगा। अगर ये 12 बनेगी तो आपकी ये भी भुजा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वर्ग तो तभी माना जाएगा ना जब चारों भुजाएं कैसी हो बराबर। तो याद रखना भी एक बार वृद्धि का मतलब है वृद्धि 2 बार। कैसे करोगे? एक तो 100 से कर सकते हो, याद रखना, क्योंकि इसमें ये मत करना कि 100 सर ने कहा था फिर 20 में वृद्धि 120 हो गया। नहीं, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग होती है। लंबाई में कहा तो लंबाई में वृद्धि करेंगे, चौड़ाई में कहे तो चौड़ाई में। इसमें वर्ग की भुजा में कहेगा 20% की वृद्धि तो दोनों में ही वृद्धि होगी, क्योंकि तभी तो वो आयत रहेगा, नहीं तो वर्ग, सॉरी तभी तो वर्ग रहेगा, नहीं तो आयत बन जाएगा। तो इसमें 20% की वृद्धि 20 कितना बना 120। अब एक बार और वृद्धि कितनी 20% की, तो 12 का 20% कितना 24, क्योंकि 120 का 10% 12 और 20% यानी डबल, कितना बन जाएगा 20। ठीक है, यहाँ लाइट कम आ रही, इधर हम लोग लिखेंगे कितना है 144। 100 लिया 144 हो गया। कितनी वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि। ठीक। अब अगर हम लोग उसे फॉर्मूले देखें तो x + y + x × y बटे 100। फिर पर गेट बंद करना, तो 20 + 20 + 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, 0 0 कट हुआ, 20 20 हो गया कितना 40, यहाँ 2 2 जा 4, प्लस में आए तो वृद्धि कितनी 44%। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि 44%। एक क्वेश्चन का टाइप ये बनता है। फिर इसको रेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहेगा इसमें, आपसे कहेगा एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है। एक वर्ग और आयत की
परिधि बराबर, परिधि का मीन्स पेरीमीटर, कैसी है, बराबर है, इक्वल है, ठीक। और कहेगा कि वर्ग का बराबर है, और कहेगा उनके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना, वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है ए है, तथा आयत का क्षेत्रफल कितना है बी। वर्ग और आयत की परिधि बराबर और उनके क्षेत्रफल ये दिए गए हैं। तो कह रहा बताओ इनमें से ऑप्शन में कौन सही होगा, यानी कि वो कह रहा पहले ऑप्शन में कह रहा है ए लेस देन बी, ए लेस देन भी हो सकता है और बराबर ही हो सकता है किसके, बी के। सी ए ग्रेटर देन बी, और डी सॉरी ए ग्रेटर देन और इक्वल, इसमें होगा ए ग्रेटर देन बी। अब देखो वर्ग और आयत की परिधि बराबर, यानी कि जो इनके पेरीमीटर हैं वो कैसे हैं, इक्वल। तो कह रहा है ए का एरिया दिया है ए, सॉरी वर्ग का एरिया दिया है ए, आयत के एरिया दिया है बी। तो कह रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन सही बनेगी, मतलब वो कहना ये चाहता है किसका एरिया बड़ा होगा, एरिया किसका बड़ा। तो देखो जब परिमाप बराबर, जैसे मान लो कि ये वर्ग है, ठीक, अब इसकी भुजा ये मान लो कि 20 और ये भी भुजा 20, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 80। कैसे, 4 इंटू भुजा, भुजा कितने 4 इंटू 20, भुजा कितने 80। अब यही परिमाप किसका दिया है, आयत का। तो हम चलो इसकी साइड भी मानते हैं, जिससे कि परिमाप कितना हो जाएगा 80। 80 करने के लिए हमें कितनी भुजा रखनी पड़ेगी, हमें ये हो गया आपकी 25 और ये हो गई आपकी 15। इन दोनों को ऐड करोगे 40, 40 का डबल। अब देख पा रहे हो इन दोनों की परिमिति कैसी हो गई, बराबर, परिधि कैसी हुई बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, बी 20 इंटू 20 400। इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 375। किसका बड़ा है एरिया, वर्ग का एरिया बड़ा। आंसर कौन सा बना, देखो जब दो डिजिट दी गई हो उनके बीच में अंतर कम से कम हो, जोड़ भले इनका 40 इनका भी 40, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका, 0 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 10 का। डिफरेंस बढ़ेगा तो उनकी मल्टीप्लाई छोटा हो जाएगा। जैसे भाई हम लोग अगर कोई बात करें, अब जैसे 15 और ये संख्या ले ली 10, जोड़ कितना 25, इनका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 150। अब हमें 25 योग रखना, एक हमने रख लिया संख्या 24 और एक संख्या रख ली हमने 1, तो इनका भी जोड़ कितना 25 और मल्टीप्लाई कितना 24। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 10 का, यहाँ डिफरेंस 24। डिफरेंस बढ़ेगा एरिया छोटा हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ डिफरेंस केवल 0 का, तो इनका मल्टीप्लाई बड़ा बनेगा। इनका भी सम तो 40 है पर डिफरेंस हो गया बड़ा, डिफरेंस गैप बढ़ता जाएगा तो उनका एरिया छोटा होता जाएगा, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी डाल देता है, इसको भी समझ लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दे रहा है a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना हो रहता है कि क्वेश्चन में आखिर वैल्यू क्या दी, क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग। और अगला दी रहा है वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए, कह रहा है एक वर्ग a का विकर्ण a प्लस बी, वर्ग b के विकर्ण पे खींचे गए वर्ग a का क्षेत्रफल से कितना होगा। हम देख के वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है एक वर्ग a का विकर्ण, एक वर्ग है कोई, एक वर्ग a, कोई वर्ग है, इसका नाम क्या दिया गया
ए वर्ग है, इसका विकर्ण कितना दिया ये, कह रहा है एक वर्ग बी है, वर्ग कैसा है बी, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका क्षेत्रफल ए से दोगुना है। कह रहा एक वर्ग ए है, इसके क्षेत्रफल से बी का क्षेत्रफल जो बी वर्ग है उसका क्षेत्रफल दोगुना है, इसका क्षेत्रफल कितना है दोगुना। अगर ए का वर्ग का क्षेत्रफल 4 तो इसका क्षेत्रफल कितना 8, जितना भी होगा उसका डबल होगा। कह रहा है वर्ग बी का विकर्ण, वर्ग बी के विकर्ण पर एक बना क्या वर्ग, बी के विकर्ण पर क्या बना, जैसे कि मान लो ये ए वर्ग ये है, ये ए वर्ग हो गया, एक वर्ग बी ये है, ए वर्ग ये बी वर्ग। कह रहा इसके इसका क्षेत्रफल दोगुना, अगर इसका क्षेत्रफल 1 तो इसका 2। कह रहा इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया, इसके विकर्ण पर यानी कि इस वर्ग पर क्या बनाया, इस विकर्ण पर क्या बनाया वर्ग इस विकर्ण पर। तो कह रहा इसका क्षेत्रफल बताओ, जो ये अभी हमने निर्माण किया इस वर्ग का, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो ये पहला वर्ग दिया है इसके विकर्ण से हम इसका एरिया निकाल लें, तो उससे हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक, इसमें तो ऑप्शन दे दे रहे, इसमें ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि जिससे कि हम लोग ये देखें कि ऑप्शन कैसे दिया, क्योंकि ऑप्शन जब विकर्ण ए प्लस बी दिया है तो ऑप्शन बी इनके ऐसे ही बनेंगे जैसे पहला दिया है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी 4a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और ऑप्शन यहां लिख ले रहा है सी 8a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो हम डी यहां लिख ले रहे हैं, जगह की कमी है थोड़ी सी उसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इनके ऑप्शन गिवन है। अब देखो जब वर्ग का विकर्ण दिया रहता है तो हम लोग उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो कैसे एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना दिया है 1/2 विकर्ण दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एरिया किसका हो गया, ये एरिया ये क्षेत्रफल किसका हो गया ए का। कंडीशन क्या कह रहा, बी का एरिया इससे दोगुना, तो बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बी का क्षेत्रफल जो बनेगा वो 1/2 इससे दोगुना, तो इसका हम लिख ले रहे हैं पहले इससे दोगुना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया। तो बी का एक्चुअल क्षेत्रफल कितना निकल आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया। हम यहाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं, बी का क्षेत्रफल निकल आया। अब जब बी का क्षेत्रफल पता है तो हमें इसके विकर्ण निकालना रहेगा। तो बी का विकर्ण कैसे निकालोगे, बी का विकर्ण, देखो ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। बी का विकर्ण कैसे निकलेगा, तो बी का विकर्ण जो होगा वो क्षेत्रफल का क्या होगा भाई, बी का विकर्ण जो होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यहां दिया है तो इसको यूज करके लिख दे रहा है, क्या क्षेत्रफल दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से विकर्ण क्या बनेगा, तो यहां से विकर्ण बनेगा, यहां से विकर्ण क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा ए प्लस बी बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये बन गया क्या उसका बी का विकर्ण निकाल लिया हमने, बी का क्या निकाल लिया, बी का विकर्ण। ठीक, अब बी का जब ये विकर्ण हमें मिल गया तो हमसे पूछा क्या है, इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल।
तो जब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम देखते हैं कि इसमें कौन सा बन रहा है। एक बार रुको, देखिए क्या देखा आपने कि b का क्षेत्रफल कितना निकला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब b का हमें क्षेत्रफल पता है तो हम b का विकर्ण निकाल सकते हैं। b का विकर्ण 1 स्क्वायर, b का विकर्ण का स्क्वायर बटे 1/2। ये फॉर्मूला होता है ना कि विकर्ण के थ्रू हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो b के विकर्ण का फॉर्मूला, और यहाँ क्या है, क्षेत्रफल का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल रख दिया हमने। अब यहां से विकर्ण बराबर क्या निकला, ये 2 का हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहां से क्या निकल गया, विकर्ण का स्क्वायर। अब जरा सोचो, उसने हमसे क्या कहा कि एक जो b है, b पर जो विकर्ण है इस पर वर्ग बनाना है, इस पर वर्ग बनाना है, इसी का एरिया निकालना। क्या निकालना, इसी का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, जो b वर्ग था इसका जो विकर्ण है यही तो इस वर्ग का क्या है, साइड। जब साइड गिवन हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और जरा देखो जो ये भुजा स्क्वायर है यही तो विकर्ण है, जो b का विकर्ण है वो त्रिभुज, इसको वर्ग c मान लो। जैसे इस c के लिए क्या हो गई, ये साइड, इसको दूसरे कलर से करते हैं, इसी के लिए क्या हो गई, साइड। और साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया। तो ये विकर्ण लिखा यही तो भुजा का स्क्वायर लिखा है, भुजा का स्क्वायर क्या निकला, ये यही आंसर हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, CGL का क्वेश्चन था, ठीक। तो क्वेश्चन का क्या होता है, जब क्वेश्चन बड़े पेपर से या किसी से ओल्ड होते जाते हैं तो छोटे पेपर उसमें आते जाते हैं, और लगभग पैटर्न सबका एक सा रहता है। बस कुछ क्वेश्चन का एडवांस करके बड़े एग्जाम में डाल दिया जाता है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लूज कर दिया जाता है और छोटे एग्जाम में डाल दिया जाता है, ठीक। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही घूमता रहता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, होमवर्क आप देख लो, ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं जिससे कि आप हमें उसको करो तो मुझे लगे कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन तो ये है आपके लिए, इसका आंसर कौन सा बन गया था उसका, पहले वाला, ठीक। तो एक होमवर्क में ये है, जैसे किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि करें, 60% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन इसमें डालते हैं हम। जैसे आपसे कहेगा कि वर्ग, दो वर्ग हैं, एक वर्ग ए है और दूसरा वर्ग बी है, ठीक। कहेगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:1। किसका अनुपात है, क्षेत्रफलों। तुमसे आपसे कहेगा कि एक वर्ग ए एक वर्ग बी, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:1, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। हालांकि हमने आपको ये वाला पैटर्न अभी पढ़ाया नहीं है, पर आप लोग इस पर थोड़ा सा अगर सोच लोगे तो हमें समझाने में आसानी रहेगी। है कुछ नहीं इसमें, करना, जब ना आए तो कमेंट में डालना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहें।